नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों आज हम लोग वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे इंग्लिश का। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में सेक्शन ए में जहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा उसी के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों यही पैटर्न हमारा क्लास 10th में भी होता है, तो आप सभी लोगों को क्लास 9th में बेहतर ढंग से तैयारी करनी है ताकि आपका जो क्लास 10th है बेहतरीन लेवल का जाए, जहाँ पर आपकी अच्छी परसेंटेज बने। तो आप सभी लोगों को अभी से क्लास 9th में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप क्लास 10th में बेहतर ढंग से प्रवेश कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए दिया गया है, जहाँ पर बच्चों आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों आपको कतई नहीं डरना है ऐसे प्रश्नों को देखकर। आपको सबसे पहले एक बार ईमानदारी के साथ पैसेज को सभी लोगों को रीड करना है। वीडियो को पॉज करिए अभी के अभी और यहाँ पर पूरा रीड करिए, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने वीडियो को पॉज भी किया होगा एंड ईमानदारी के साथ रीड भी किया होगा, ठीक है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट एडमिट ग्रेजुएट टू इट्स डिग्री प्रोग्राम। तो बच्चों कौन सी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर देखो बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बच्चों यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की गई है, वो बच्चों की गई कलकत्ता की। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कलकत्ता, देखो लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जितने भी आपके आंसर्स हैं, आपके सभी के आंसर यहाँ पर पैसेज में ही मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। बच्चों कई बार आप लोग ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको वो आंसर नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा बच्चों बड़े धैर्य के साथ जब भी आप पेपर देने जाएं तो कोई आपको बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है। ईमानदारी के साथ धैर्यपूर्वक आपको सभी प्रश्नों को ढूंढना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वेन वाज द फर्स्ट नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन सेटअप। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि नेशनल कमेटी वुमेन के लिए कब सेटअप की गई थी, उनकी एजुकेशन के लिए। तो कब की गई थी वो बच्चों की गई थी 1958 में की गई थी। कब की गई थी 1958 में की गई थी। देखो देखना बच्चों इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। 1958 में यहाँ पर उनकी कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप टू डिवाइस वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन 1958। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर। तो यही बच्चों आपका यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज अंडर द 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बच्चों यहाँ पर कह रहा है 86 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कह सकते हैं संविधान संशोधन, जो आपका 86 संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की जो एजुकेशन है वो कैसी होती है, फ्री होती है। मतलब कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसी होती है, फ्री होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, माई फ्रेंड दीज स्टोरीज लॉन्ग। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आपको बच्चों भरना होगा रोड। क्या भरेंगे, रोड यहाँ पर आपको भरना होगा, क्योंकि लॉन्ग एगो भाई हमारा पास्ट का टाइम है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग राइट्स नहीं भर सकते हैं, इज राइटिंग नहीं भर सकते राइट, क्योंकि लॉन्ग जो है हमारा पास्ट टाइम का है। तो हम लोग पास्ट की हमको वर्ब फिलअप करनी होती है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा रोड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर आप क्या फिलअप करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ फिलअप करना होगा द रिच, फिर आप फिलअप करेंगे द पुअर। द रिच जो हमारा होता है ये प्यूलर हो जाता है, द पुअर ये भी हमारा प्यूलर हो जाता है। तो यहाँ पर आप दादा भरेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, राइट वन वर्ड फॉर द डिसीज स्प्रेडिंग बाई टच। तो बच्चों वो बीमारी कौन सी है जो बच्चों छूने से फैलती है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेजियस। क्या कहते हैं, कंटेजियस, यानी कि एपिडेमिक। क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर, यहाँ पर नहीं कंटेजियस ही कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेजियस ही हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों रीअरेंजमेंट करनी है, इसकी क्या करनी है, रीअरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपका दे हो जाएगा। तो देखो दे कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर दो, तो ये आपके दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और जो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा हमेशा मेरी वर्ब आती है, तो वर्ब यहाँ पर ऑन तो प्रीपोजिशन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉरोफुल्ली आपका करेक्ट स्पेलिंग है इसी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, अंडरलाइन द वर्ड। तो आपको जो हमारा स्मार्ट है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन तो हो नहीं सकता है, प्रोनाउन भी नहीं, वर्ब भी नहीं, एडजेक्टिव है। क्या है हमारा ये, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है आई स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, अंडरलाइन द वर्ड। तो बच्चों बताना इंग्लिश है हमारा क्या है, बच्चों इंग्लिश हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गॉड हैज गिवन 11 समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विच इज हर। तो इसका बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्रेसिंग। क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग म्यूजिक ब्यूटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आइंस्टीन वाज गुड इन स्टडीज एंड ही वाज एक्सेप्शनली गुड एट। तो जो यहाँ पर कह जो आइंस्टीन थे वो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, एंड वो आशा करते थे वो किस में अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा किस में अच्छे थे, तो वो बच्चों थे यहाँ पर फिजिक्स में। किस में थे, फिजिक्स में वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे द डॉक्टर फेड हिमसेल्फ आ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर बिकॉज सी वॉज। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटन बाय स्नेक एंड देयर इज नो मेडिसिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका दा भरा जाएगा। इसके बाद फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, तो वो बच्चों है सर्वेंट की। किसकी है, सर्वेंट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज। तो लिटिल फेलो टू हिज, तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट जू। क्या हो जाएगा, प्राइवेट जू। इसके बाद कह रहा है ईश्वरन वाज अ एसेट टू महेंद्र एज ही वाज। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ दी, हार्ड वर्किंग, एंटरटेनिंग, अ वंडरफुल कुक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि द शालो पिक्ड आउट द ग्रेट रवि फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रिंसेस स्वार्ड। क्या हो जाएगा, प्रिंसेस स्वार्ड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इरेसमा स्मॉल टाउन इज लोकेटेड। तो बच्चों इरेसमा था वो किस शहर में स्थित था, वो बच्चों यहाँ पर था कोस्टल ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनीज स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हर आइज। क्या हो जाएगा, हर आइज। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सेक्शन बी आता है जहाँ पर आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रीड द, यहाँ पर आपको टेक्स्ट को रीड करना है, देन यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बच्चों पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द अर्ली मैन टू लर्न ग्रो क्रॉप्स। इसके बाद सेकंड बच्चों यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड वाटर हेल्प टू, जो हमारा पानी होता है वो हमारी हेल्प कैसे करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। सी वाला कह रहा है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज दैट लुक प्लेस इन मैंस लाइफ। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो मैंस की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद कह रहा है हु प्रोवाइडेड मिल्क, मिल्क हमको कौन प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्ट हिम टू गिव हिम अ करेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चों आपको यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राइट अ लेटर टू पेंगुइन बुक्स इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डरिंग सम बुक्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यू नो दैट फार्मर्स इन अवर कंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डिस्क्राइब इन योर आंसर 80 to 100 वर्ड। मतलब कि यहाँ पर आपको हिंट दी गई है, इसको बच्चों हम लोग ऐसे कहते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर जो आपको हेडिंग दी गई है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डालेंगे हिज होम, डालेंगे फिर एजुकेशन, डालेंगे डेली लाइफ, डालेंगे सोर्स ऑफ
क्रिएशन डालेंगे, एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट डालेंगे, लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन। तो बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग दी गई, तो आपको हेडिंग बनाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 24 कह रहा है, आपको यहाँ पर इन डायरेक्ट स्पीच में इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। इसके बाद यहाँ से आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे लेट द डोर, आप हम जो बोले आप लिखते रहेंगे, लेट द डोर, लेट द डोर बी, लेट द, सॉरी डोर नहीं, यहाँ पर पुअर है, लेट द पुअर, लेट द पुअर बी इंसल्टेड। आप वर्ब की यहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंसल्टेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको पंचुएशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देयर का टी बड़ा बनाना पड़ेगा, वाज अ लार्ज रेड कलर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस ऑफ, मिस्टर का एम बड़ा बनाएंगे, स्मिथ का यस बड़ा बनाएंगे, आ फेमस लॉयर ऑफ माई टाउन। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट पंचुएशन हो जाएगा। इसके बच्चों आपको यहाँ पर इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करनी है। तो अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर यहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे काफ़ी ये आसान है, आप खुद से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है गया, जो गया है बिहार का प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है, यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति है, यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये बच्चों आपकी क्लास 10th में भी ट्रांसलेशन आ चुका है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आंसर एनी टू क्वेश्चन इन योर 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर्स। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हु वाज शिवासु वरमनिया लायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ माविया सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों यहाँ पर आपको एनी वन करना है, आपका लॉन्ग आंसर। जब भी बच्चों आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हेडिंग बनाकर ही लिखेगा, तभी आपकी हेडिंग क्लास 10 तक अच्छी बन जाएगी। तो सही बच्चे यहाँ पर हेडिंग बनाकर ही लॉन्ग आंसर लिखेंगे। अभी आप क्लास 9th में हैं, तो अभी से आप अपनी आदत को बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी एक ही क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर देना, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट रिक्वायर्ड अ लिटिल रिफ्लेक्शन ऑफ द कंगारूज इन अबाउट 40 वर्ड्स। और मैं आपसे कह रहा है कि राइट 4 पोएम्स। आपको यहाँ पर हमेशा यही वाली चीज़ तैयार रखनी है, आपको कोई आपकी पोएम की 4 लाइन्स आपको तैयार कर लेनी है, ताकि यहाँ पर आपको एग्जाम में आराम से लिख पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक पर ही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, एनी वन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको किसी एक पर ही आंसर लिखना है, आपका ये लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर बच्चों हमेशा हेडिंग डालकर ही हमेशा लॉन्ग आंसर लिखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा था क्लास 9 का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ पर आपको किसी में भी दिक्कत ना हो। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।